Hello everyone, guys. I am Company Secretary, Chartered Accountant Pawan Gahukar. Yes, today we are here to discuss about CS Executive का major subject Securities Law and Capital Market. But उसके पहले I would like to discuss कि क्योंकि हम लोग इतना मेजर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो इस सब्जेक्ट को जो हम पढ़ते हैं तो इसको पढ़ना क्यों है हमने, वी नीड टू नो दिस। तो मेरा जो पहला सवाल है हर किसी को, एक मैं ठीक है सब्जेक्ट नॉलेज के लिए, हम सीएस कर रहे हैं तो मेरा पहला सवाल यह है, व्हाट डू वी डू एज अ कंपनी सेक्रेटरी? हमारा काम क्या है, हमारा मेजर काम क्या है? अगर हम लोग कंपनी सेक्रेटरी बन रहे हैं तो हमारा मेजर काम क्या है? व्हाट इज अ मेजर वर्क इफ यू आर बिकमिंग अ कंपनी सेक्रेटरी? इफ यू आर बिकमिंग अ कंपनी सेक्रेटरी, वी आर बेसिकली अ मल्टीटास्कर। हमसे बहुत उम्मीद है, ठीक है, हमसे उम्मीद है एज अ कंपनी सेक्रेटरी वी शुड बी गुड एट टैक्सेशन, वी शुड बी गुड एट फाइनेंस, वी शुड बी गुड एट कंपनी लॉ, वी शुड बी द बेस्ट एट कंपनी लॉ, ठीक है, we should be good at accounts, we should be good at audit, we should be good at economic laws, we should be good at commercial laws, we should be good at securities law, we should be good at understandability of capital market. We are basically jack of all trades, we are a multitasker. Remember this in first place. तुमसे काफी ज्यादा उम्मीद है। A company secretary is majorly responsible for compliance of laws. जो भी लॉज बनाए गए हैं उसको फुलफिल करने की जिम्मेदारी हमारी है। जो भी लॉज बने हैं उसको फुलफिल करने की जिम्मेदारी हमारी है। अब लॉ कंप्लायंस करना है तो एज अ कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट, मॉनिटरीली जितने भी मनी से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड जितने भी लॉ है, पैसों से रिलेटेड जितने भी लॉ है, वो हमें पता होना चाहिए। इसलिए बिजनेस से रिलेटेड लॉ हमारे कवर होते हैं इकोनॉमिक, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज में, और पैसों से रिलेटेड जो मेजर लॉज है वो कवर होते हैं हमारे इस सिलेबस में, सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट। दैट्स अ करिकुलम, ठीक है। कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ के नए कोर्स में सिक्योरिटीज लॉ इज फॉर 70 मार्क्स एंड कैपिटल मार्केट इज फॉर 30 मार्क्स। वी गोना स्टार्ट विथ कैपिटल मार्केट इन दिस लेक्चर। अब उसके पहले हमें इस सब्जेक्ट के जो 3 वर्ड्स है, सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट, ये तीनों वर्ड को पहले तो समझ लेते हैं हम। इन तीनों वर्ड्स को हम लोग पहले तो समझ लेते हैं। व्हाट आर दीज वर्ड्स? मान लेते हैं आप बचपन से ही साइंटिस्ट टाइप के हो, बचपन से ही आप साइंटिस्ट टाइप के हो, और आपने आज बना लिया है, या आपके पास आपने एक ऐसा इन्वेंशन किया है जिसमें आपकी कार चलेगी पानी पे इंस्टेड ऑफ पेट्रोल, या डीजल के जगह पे आपकी कार चलने वाली है पानी पे। यानी बेसिकली दैट कार ऑफ योर्स विल कंज्यूम वाटर विच इज ऑफ कोर्स चीपर देन पेट्रोल एंड डीजल, ठीक है। तो क्या ये कार बिकेगी? क्या ये कार बिकेगी? क्या लगता है आपको? ये कार बहुत जबरदस्त तरीके से बिकेगी। दिस कार will be sold at a very good price in the market and it will be in demand for a lot of time, given पेट्रोल और डीजल एक तो रिन्यूएबल रिसोर्स है नहीं, और ये थोड़ा महंगा है। पानी, अगर हम लोग पानी पे अगर कार चलाने की कोशिश करें तो अगर मिनरल वाटर भी यूज करेंगे तो भी 20 रुपीज में पर लीटर काम हो जाएगा, जबकि पेट्रोल डीजल इज रफली 70-80 रुपीज पर लीटर। सो गाइज, बिकॉज ऑफ अ चीपर रिसोर्स, और वो भी मैं कह रहा हूं कि मिनरल वाटर लिया तो 20 रुपीज, अगर हमने नॉर्मल वाटर लिया तो उससे भी सस्ते में हो जाएगा काम। अब हमने इस कार को बनाने के लिए, इसके इंजन को बनाने के लिए, इस कार को मॉडल करने के लिए एक फैक्ट्री बनानी है, ठीक है। अब फैक्ट्री बनेगी 5 हेक्टर्स की लैंड में, और जिसके लिए हमको चाहिए, इस कार के लिए हमें फैक्ट्री बनानी है, तो हमें पैसों की जरूरत है। और वो जो पैसे है, अमाउंट बता देता हूं मैं आपको, हमें चाहिए 2000 करोड़ रुपए। ये कार को बनाने के लिए हमें चाहिए 2000 करोड़ रुपए। हमें कितने रुपए चाहिए? 2000 करोड़ रुपए चाहिए।
इस कार को बनाने के लिए, इस कार की फैक्ट्री बनाने के लिए हमको चाहिए कितने? 2000 करोड़ रुपए। और अभी हमारे पास पैसे कितने? गिनो तुम्हारे पास पैसे कितने? कितने पैसे तुम्हारे पास? अगर हम लोग, हमारे पास जितने पैसे हैं, मान लेते हैं आपके पास 2-3 लाख रुपए होंगे। अब आप जितने भी पैसे अरेंज कर सकते हो, जुगाड़ कर सकते हो, फ्रेंड से मांग के, मम्मी पापा से मांग के, इससे मांग के, उससे मांग के, सबसे फंड्स अरेंज करने की कोशिश करो। ठीक है? तो अगर आप कैलकुलेट करोगे, मामा से मांग के, चाचा से मांग के, बड़े पापा से मांग के, दोस्तों से मांग के, टीचर से मांग के, सबको मांग के जो पैसे जमा हुए होंगे तुम्हारे, अगर आप गिनोगे तो 50 लाख, 60 लाख के ऊपर पैसे जमे नहीं होंगे तुम्हारे। 50 लाख मैक्स। तो हमारे पैसे कितने बने? 50 लाख। चाहिए कितने थे हमको? 2000 करोड़ रुपए चाहिए थे। 2000 करोड़ कितने पैसे होते हैं? उसके सामने तुमने चिल्लर जमा करी है। कुछ भी पैसे, कुछ भी फंड रेजिंग नहीं हो आपकी। इसका मतलब खुद के पैसों से इतना बड़ा प्रोजेक्ट आप नहीं कर पाओगे। हमको चाहिए बड़ा पैसा। अब आपको चाहिए बड़ा पैसा। इस बड़े पैसे को कहते हैं कैपिटल। इस बड़े पैसे को कहते हैं कैपिटल। फॉर अरेंजिंग सच अमाउंट ऑफ कैपिटल कितने पैसे चाहिए? 2000 करोड़। For arranging such amount of capital, you need markets. You need huge markets where people in need of capital get to meet investors. Where people in need of capital, जिनको पैसों की जरूरत है, जैसे हमको पैसों की जरूरत है और कुछ लोगों के जेब से पैसे गिर रहे होते हैं, एक्स्ट्रा पैसे होते हैं उनके पास, तो जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, उनको प्रोजेक्ट चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, और जिनको कैपिटल की जरूरत है, ऐसे लोग कहां मिलते हैं? मार्केट में मिलते हैं। उस मार्केट को जहां पे बड़ा पैसा मिलता है उसको कहते हैं कैपिटल मार्केट। उस मार्केट को जहां पे बड़ा पैसा मिलता है, जहां पे ह्यूमंगस फंड्स रेज हो सकते हैं, उसको कहते हैं कैपिटल मार्केट। तो फेमस कैपिटल मार्केट्स है इंडिया में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुंबई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुंबई। ऐसे मार्केट्स जहां से फंड रेजिंग हो सकती है, जिसको पैसों की जरूरत है वो पैसा खड़ा कर सकता है, ऐसे मार्केट को कहते हैं प्राइमरी मार्केट या न्यू इश्यूज मार्केट। तो इंडिया में अभी, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज एंड अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, और एक स्टॉक एक्सचेंज है मगध स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन उसमें थोड़ा क्लैरिटी कम है, बट मैं आपको बता सकता हूं ये जो स्टॉक एक्सचेंजेस है, दीज आर परमानेंट स्टॉक एक्सचेंजेस ऑफ इंडिया। ठीक है, दीज आर परमानेंट प्राइमरी मार्केट्स ऑफ इंडिया या न्यू इश्यूज मार्केट। नए शेयर्स इश्यू होने वाली जगह है ये, नए शेयर्स इश्यू होने वाली, जहां से इनिशियल पब्लिक ऑफर आने वाला है, आईपीओ, जहां से क्या आने वाला है? इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर, इसलिए इसको कहते हैं न्यू इश्यूज मार्केट या प्राइमरी मार्केट। अब आपके इतने अच्छे प्रोजेक्ट में लोगों ने आपको फंड रेज करके दे दिया 2000 करोड़ रुपए। तो किसी ने 10 लाख रुपए दिए, किसी ने 10 करोड़ रुपए दिए, किसी ने 5 करोड़ रुपए दिए। उन लोगों ने प्राइमरी मार्केट में पैसा डाला है, आपकी कंपनी के लिए फंड रेजिंग हुई है, उनको क्या मिलेगा? इन्वेस्टर्स को क्या मिलेगा? ठीक है, अब तक हम लोग 2 वर्ड्स पढ़ चुके हैं, बड़ा पैसा यानी कैपिटल, और ये कैपिटल जहां पे इन्वेस्टर्स और पीपल इन रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल मीट, दैट इज कॉल्ड एज मार्केट। तो ये वर्ड हम पढ़ चुके हैं, हमें एक और वर्ड की तलाश है। कैपिटल, बड़ा पैसा, मार्केट, ऐसी जगह जहां पे कैपिटल मिले, एंड द लास्ट वर्ड इज सिक्योरिटीज। अब जब मैं एनएससी के थ्रू या बीएससी के थ्रू या कोई भी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, जो भी परमानेंट स्टॉक एक्सचेंजेस है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस है इंडिया के, वहां से अगर मैं फंड रेजिंग करता हूं तो इन्वेस्टर को क्या मिलेगा?
इन्वेस्टर को मिलेंगे। इन्वेस्टर ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया तुम्हारी कंपनी में, तो उसको बदले में मिलेंगे बॉन्ड्स या स्टॉक्स, उसको बदले में मिलेंगे बॉन्ड्स या उसको मिलेंगे सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, उसको मिलेगा सिक्योरिटी सर्टिफिकेट। हर कंपनी में ऐसा आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, फिजिकल फॉर्म में या डीमैट फॉर्म में। वो जो आपको इन्वेस्ट करने के बाद एज एन एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज सिक्योरिटी। इन्वेस्ट करने के बाद जो आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज सिक्योरिटीज। इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज सिक्योरिटीज। अब हमने इन्वेस्ट कर दिया, अब हमारे पास है सिक्योरिटीज। हमने उस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, उसके बदले हमें सिक्योरिटीज मिली है। लेकिन अब मुझे पैसों की जरूरत है, तो मुझे ये शेयर बेचना है। अगर मुझे ये शेयर बेचना है, क्योंकि मुझे पैसे चाहिए, अभी मुझे पैसों की जरूरत है, अभी इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ जरूरत आ गई मुझे कुछ खरीदना है, तो ये शेयर जहां बिकते हैं उसको कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। जहां पे आप बेचोगे दूसरा खरीदेगा, दिस इज कॉल्ड एज स्टॉक एक्सचेंज। जहां पे आप स्टॉक एक्सचेंज करते हो, ठीक है, जहां पे आप स्टॉक एक्सचेंज करते हो, ये भी यही मार्केट है, इसलिए इसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो यही वो जगह है जहां से फंड रेजिंग होती है, यही वो जगह है जहां से शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज। तो जब फंड रेजिंग पहली बार होती है उसको कहते हैं प्राइमरी मार्केट, और जब फंड खरीदे बेचे जाते हैं उसको कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। तो स्टॉक एक्सचेंज इज अ पार्ट ऑफ, यानी हम स्टॉक एक्सचेंज को सेकेंडरी मार्केट भी कह सकते हैं, जहां पे शेयर्स कैन बी बॉट एंड सोल्ड। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट, ठीक है, सेकेंडरी मार्केट, और व्हेन वी टॉक अबाउट स्टॉक एक्सचेंज, वी आर टॉकिंग अबाउट crores of rupees, we are talking about billions of rupees, not even crores, we are talking about arabs of rupees। और जहां पे भी इतना बड़ा पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, फ्रॉड होने की पूरी गुंजाइश रहती है, गड़बड़ करने की पूरी गुंजाइश होती है। हमेशा जहां पे भी बड़ा पैसा इन्वॉल्व हुआ, वहां पे गड़बड़ की गुंजाइश रहेगी, और जहां पे गड़बड़ की गुंजाइश रहेगी वहां पे कोई ना कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी चाहिए। स्टॉक मार्केट के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कैपिटल सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट, इस सब्जेक्ट को आधे लोग सेबी भी कहते हैं। आप जो भी कहो, कंटेंट पता होना चाहिए सिलेबस का। सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट, that's the head office of SEBI, it is in Mumbai। all right, so basically स्टॉक मार्केट अभी कोरोना के चलते तो थोड़ा नीचे जा रहा है। स्टॉक मार्केट के दो फेजेस होते हैं, बुल फेज एंड बेयर फेज। दो फेजेस होते हैं स्टॉक मार्केट के, बुल फेज एंड बेयर फेज। ये क्या होते हैं बुल्स एंड बेयर्स? जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है, सो दैट्स अ बुल मार्केट, ठीक है। जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है, सर इसको बुल क्यों कहते हैं? क्योंकि, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिए आप, इसको बुल क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हम लोग बुल की बात करते हैं तो बुल का अपने विक्टिम को मारने का तरीका थोड़ा अलग है। वो अपने विक्टिम को उछाल के मारता है, उछाल के मारता है, ठीक है। उसको ऊपर लेके जाता है, वो ऊपर लेके जाता है, ठीक है। तो उसका अटैक करने का तरीका ही ऊपर ले जाना है, इसलिए द कंसेप्ट इज, इसलिए उसको बुल कहा जाता है। जब स्टॉक मार्केट छलांग लगाता है, जब स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, तो हम लोग स्टॉक मार्केट को बुल मार्केट कहते हैं, जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है। लेकिन जब स्टॉक मार्केट नीचे आता है तो बेयर अपने एनिमी को नीचे की ओर मारता है। जब स्टॉक मार्केट नीचे जाता है तो इसको कहते हैं बेरिश मार्केट। सो गाइस,
स्टॉक एक्सचेंज की सारी माया है, बड़ा पैसा इन्वॉल्व है, ठीक है। स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है तो बुलिश, स्टॉक मार्केट नीचे आ रहा है तो बेरिश। स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में, ठीक है, कुछ समय पहले तक 2000 आप समझ लो जो 17 तक अराउंड वी हैड 23 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया। 23 पूरे इंडिया में, राइट फ्रॉम, ठीक है, you name the area and we have it, ठीक है। लुधियाना, दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, ग्वालियर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर, मैंगलोर, कोची, कोयम्बटूर, चेन्नई, भुवनेश्वर, कोलकाता, गुवाहाटी, पटना, कानपुर, इतनी सारी जगह स्टॉक एक्सचेंजेस थे। दैट्स द एंटायर लिस्ट। बट गाइस काफी जगहों की अब रिकॉग्निशन खत्म हो गई है। नाउ वी हैव स्टॉक एक्सचेंजेस, the recognized stock exchange as per the website of SEBI, which are permanent, are Bombay Stock Exchange, National Stock Exchange, Ahmedabad Stock Exchange, Calcutta Stock Exchange। पटना का मगध स्टॉक एक्सचेंज को भी परमानेंट ऐसा लिखा जा रहा है सेबी की वेबसाइट पे, लेकिन मगध स्टॉक एक्सचेंज हैज बीन डिसकंटिन्यूड इन 2007। अब ऐसा क्यों लिखा है वहां पे, ठीक है, गॉड नोज ऐसा क्यों लिखा है। तो गाइस फाइनेंशियल मार्केट ऐसी जगह जहां पे पैसा मिलेगा, ऐसी जगह जहां पे पैसा मिलेगा। मनी मार्केट, शॉर्ट टर्म पैसा चाहिए, मनी मार्केट में मिलेगा। अगर आपको शॉर्ट टर्म पैसा चाहिए, मनी मार्केट में मिलेगा। आपको लॉन्ग टर्म पैसा चाहिए, कैपिटल मार्केट में मिलेगा। वी आर नॉट वरीड अबाउट मनी मार्केट। हम लोग मनी मार्केट के बारे में सोच ही नहीं रहे। वी आर वरीड अबाउट कैपिटल मार्केट। अब कैपिटल मार्केट के अंदर वी हैव सिक्योरिटीज लॉ, कैपिटल मार्केट के अंदर वी हैव सिक्योरिटीज लॉ एंड देयर आर अदर फॉर्म्स ऑफ बोरोइंग। यानी आप बैंक से भी तो फंड रेजिंग कर सकते हो ना, बैंक से भी पैसा मिलता है। लेकिन हमारा एजेंडा बैंक नहीं है, ये हमारा एजेंडा नहीं है। वो हम लोग आरबीआई वगैरह वो सब ईबीसीएल में पढ़ते हैं। आर एजेंडा इज सिक्योरिटीज मार्केट। अब सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर वी हैव प्राइमरी मार्केट, दैट इज न्यू इश्यूज मार्केट, एंड वी हैव जहां पे आप खरीदे हुए शेयर्स को बेच सकते हो, दैट इज सेकेंडरी मार्केट। आई थिंक एवरीवन शुड हैव दिस चार्ट फॉर श्योर। ये काफी इंपॉर्टेंट चार्ट है। Alright guys, so that was the introduction of securities law and capital market. That's it from my end as far as the introduction of this subject is concerned. For more details, check out for my next videos. Thank you so much. This is Pawan Gahukar signing off from this introductory lecture. Thank you. Bye-bye. Take care of yourself.